25 दिन बाकी है पेपर को मैथ्स के। मैथ्स 1 एसएससी का जो हमारा पेपर है उसको अभी 25 दिन बाकी है। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चैप्टर्स हम कवर कर लें। अभी ये किसके लिए होगी और किसके लिए नहीं होगी, तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे से उनके बेसिक्स क्लियर है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं पहले से ही, जिनकी तैयारी हो चुकी है, उनके लिए ये नहीं होने वाला है। तो ये होने वाला है किसके लिए कि जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, या फिर उसको ये चैप्टर्स जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ उनमें थोड़े डाउट्स है। तो ये हम करेंगे बेसिक्स से, सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड पीवाईक्यूज में इसमें कैसे पूछे गए थे, ये सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये चैप्टर जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये कम से कम 12 से 14 मार्क्स, 12 टू 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर है, इजी। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर। मैं बोलूँगा कि इजी चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ज़्यादा मार्क्स भी आते हैं इससे, वेटेज भी ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे उसका थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद इस चैप्टर में क्या क्या करना है, तो हमें सॉल्यूशन के कुछ तरीके देखने हैं। जैसे मान लो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट है हमारा ग्राफ मेथड। इससे पहले हम देखेंगे, ग्राफ से पहले देखेंगे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड देखेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि 9th में हुआ था, सब्स्टिट्यूशन, इसको हम यहाँ पर भी थोड़ा ट्राई करेंगे। और एक है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये दोनों हम मेथड 1 मेथड 2 से देखेंगे। फिर था ग्राफ, और तीसरा है डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट या फिर क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। तो ये कुछ मेथड्स हमारे पास है इस चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कुछ है, तो इसमें है नॉन लीनियर इक्वेशंस, नॉन लीनियर इक्वेशंस, जिनको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू कन्वर्टेड टू लीनियर, और फिर इनको सॉल्व करेंगे। और एकदम से एकदम लास्ट आते हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या फिर ये सारे टॉपिक्स का मिलके ही ये पूरा चैप्टर बना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर लीनियर इक्वेशंस है क्या। फिर इसमें सॉल्यूशंस के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्रैमर्स रूल कहलाता है। फिर ग्राफ के क्वेश्चन, ग्राफ से इनको कैसे सॉल्व करना है। फिर नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम। इसमें हम पीवाईक्यूज भी लेंगे, और 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के कुछ जो अब तक के पीवाईक्यूज है या फिर जिनके चांसेस ज़्यादा है, वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखो, नाम क्या है चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। तो जैसे कि आपने पॉलिनोमियल सुना होगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल 8th या 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल सुना होगा। पॉलिनोमियल क्या होती है, तो टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है, टर्म्स का प्लस या माइनस इन साइन के साथ एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे सपोज इफ आई राइट 3x प्लस 4y प्लस 5z, ऐसे। तो ये हमारे पास एक क्या है, एक मान लो एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स है। सपोज दिस 3x
4y एंड 5z, ये 3 टर्म्स है। कैसे पता चला यही टर्म्स है, ये 3 और x? तो ये क्यों नहीं है कि 3 अलग टर्म, x अलग टर्म? तो नहीं, टर्म्स को अलग करने के लिए हमेशा हमें साइन प्लस या माइनस देखना पड़ता है कि जहां पर भी प्लस होगा उसके आजू बाजू में दो टर्म्स होती है। तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये आजू बाजू की दो टर्म्स, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आजू बाजू की, तो या तो प्लस या तो माइनस, इन दो साइन से ही टर्म्स को अलग करते हैं। तो ये जैसे ये होगी तुम्हारी 3x वाली टर्म, इफ वी टेक आउट दैट 3x, तो इसमें क्या है फिर, इसमें फिर हमारे पास और दो है जो कि ये है हमारा वेरिएबल, दिस इज अवर वेरिएबल, ये कहलाता है वेरिएबल। और वेरिएबल के साथ में जो है ये कहलाता है हमारा कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट और वेरिएबल एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं, बेस्ट फ्रेंड, इसको ऐसे याद रखो कि ये दोनों एक आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जैसे ये जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं तो साथ में बैठते हैं, बेस्ट फ्रेंड कैसे जहाँ पर भी जाते हैं तो साथ में रहते हैं, वैसे ही ये वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट क्या होते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो एक्स के साथ वाला, बाजू वाला, एकदम से चिपक के बैठने वाला, वो कहलाता है कोएफिशिएंट। और कुछ हो सकता है क्या, तो हाँ, एक्स के सर पे अगर हमने कुछ लिख दिया, मान लो ऐसे 2 लिख दिया सर पे, सॉरी 2 लिख दिया, तो ये 2 क्या है फिर, ये भी तो एक नंबर है, तो ये कहलाता है हमारा पावर। सो दिस इज अवर पावर। तो इसमें देखो 3 इज द वेरिएबल, सॉरी 3 इज द कोएफिशिएंट, x इज द वेरिएबल एंड 2 इज द पावर, या फिर इंडेक्स कह सकते हैं इसको, पावर या तो इंडेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे टर्म्स के। सो दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म। तो अगर एक्सप्रेशन आपको क्लियर है तो एक्सप्रेशन से हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन होता है किसी भी चीज को, या फिर किसी भी चीज को इन द सेंस एक्सप्रेशंस को। इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन को इक्वेट करना, एक्सप्रेशन को इक्वेट करना, इक्वेट करना। तो सपोज हमने इसी इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को 3x प्लस 4y प्लस 5z, ये एक एक्सप्रेशन था, इसको मैंने इक्वेट कर दिया 5 के साथ। तो जब भी हम इक्वल की साइन यूज करेंगे तो वो कहलाता है एक इक्वेशन। तो ये हो गया इक्वेशन। तो हमको इक्वेशन पता है, वेरिएबल पता है, कितने वेरिएबल होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, अभी इस चैप्टर के लिए 2 होने चाहिए। फिलहाल हमने जो अभी एग्जांपल देखा है इसमें कितने वेरिएबल है, तो यहाँ पे x y z, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। तो हियर दिस x y z 3, ऑल 3 आर द वेरिएबल्स। हमारे चैप्टर में हमको चाहिए 2, तो हम अपने चैप्टर को ही स्टिक करके आगे बढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने लिखा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0, या फिर मैंने लिखा m प्लस n इक्वल्स टू 6, या फिर मैंने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। तो जैसे कि इस केस में, इस केस में कौन से वेरिएबल्स है, तो हमारे यहाँ पे x और y वेरिएबल है। यहाँ पे कौन से वेरिएबल है, तो mn वेरिएबल है। यहाँ पर कौन से वेरिएबल है, तो x y वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो सर यहाँ पर a भी तो दिख रहा है, क्या ये a वेरिएबल है, तो नहीं, ये a यहाँ पे कोएफिशिएंट का काम कर रहा है, ये b यहाँ पे कोएफिशिएंट का काम कर रहा है, यहाँ पे ये m n क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। अभी इंपॉर्टेंट रहता है कि लीनियर किसको बोले, लीनियर। तो लीनियर का सिंपल मीनिंग है कि व्हेन ऑर्डर इज 2, व्हेन ऑर्डर इज 2, सॉरी व्हेन ऑर्डर इज 1, तब उसको हम लीनियर कहते हैं। अब ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर होती है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर, पावर तो हमको पता है, मैक्सिमम मतलब क्या, कि सारी पावर देखो उसमें से सबसे बड़ी, मैक्सिमम इन द सेंस सबसे बड़ी पावर। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स लिए, तो ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो हमारा वेरिएबल है, दिस इज अवर एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, लेकिन इनके सर पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो 1 होता ही है। यहाँ पर भी क्या है, 1। वैसे ही एम के केस में 1 है, एन के केस में भी 1 है, एक्स की केस में भी 1 है, वाई के केस में भी 1। तो जब भी मैक्सिमम पावर, अभी 2 पावर्स तो निकली, यहाँ से 2 पावर कौन सी आई, 1 1, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है,
दोनों इक्वल ही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम भी 1 ही हुई। तो इसीलिए मैक्सिमम पावर जब 1 होती है तो उसी मैक्सिमम पावर को हम ऑर्डर बोलते हैं, और जब ऑर्डर 1 होती है तो वो लीनियर कहलाता है। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 3x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये कुछ टर्म्स के साथ मैंने इक्वेशन लिखा है। तो पहले वाले टर्म में, दिस फर्स्ट वाले टर्म में कितनी है पावर, तो वहां पे 2 पावर है। पावर कितनी है, तो 2 है। सेकेंड वाले टर्म में कितनी पावर है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। और 6 वाले में कितनी पावर है, तो जहाँ पे कांस्टेंट नंबर होता है, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जब भी कांस्टेंट होता है तो वहां पे पावर होती है 0। वो क्यों होती है, तो एक्चुअली उसके पीछे का रीजन ऐसे है कि कांस्टेंट टर्म के पीछे एक हिडन वेरिएबल होता है, जो तुम्हारा एक्सप्रेशन का वेरिएबल है वही वेरिएबल होता है, और उसकी पावर होती है 0, और इसीलिए उसकी कांस्टेंट टर्म की भी पावर होगी तुम्हारी 0। तो अब देखो ये 3 पावर्स आई तुम्हारे पास, क्या क्या आई है, तो 2 1 0। इन तीनों में मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम है 2, मैक्सिमम 2, एंड देयरफॉर ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बढ़ गई इसकी 2। तो जब ये ऑर्डर 2 है तो ये बन जाएगा अगला चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक का, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के लिए हमारा क्या है कि ऑर्डर इज 1 होनी चाहिए, ऑर्डर 1 होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर क्या होती है कि दिए हुए एक्सप्रेशन में सारे टर्म्स की पावर कंपेयर करने के बाद जो मैक्सिमम पावर बनती है उसको हम भरते हैं ऑर्डर 1। तो अभी मोटा मोटा आपको पता चल गया होता कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। अब सबसे पहले ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हमें क्या करना है। इस चैप्टर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे, है ना, ये कुछ अलग नंबर के साथ लिखा है, यहाँ पे कुछ अलग नंबर के साथ, भले ही ये अलग अलग इक्वेशन है या फिर एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मुझे एक रैंडम जनरल जनरल फॉर्म की देखते ही पता चले कि ये कौन से चैप्टर का है स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर किस टाइप का है वह पता चले, इसके लिए एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर जिसको हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म। वो क्या होता है इसका, तो वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा होता है। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों भी इसके जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाते हैं। अब इनमें एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे ए एंड बी 0 नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऐसा क्यों, मान लो अगर तुमने ए की वैल्यू को 0 बना दिया तो ये 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स हो गया 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 0 हो गई मतलब ये तो खत्म हो गई। जब ये चली गई तो सिर्फ वाई वाली टर्म बची, और सिर्फ वाई वाली टर्म बची तो वो लीनियर तो है, लेकिन 2 वेरिएबल्स वाली नहीं है। हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो दोनों वेरिएबल जिंदा होने यहाँ पे जरूरी है। इसलिए अगर दोनों रखने हैं तो इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सी 0 हो सकता है, सी का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, वो 0 हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कंडीशंस। सबसे पहले ए बी नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरी क्या है, ऑर्डर मस्ट बी 1, ऑर्डर मस्ट बी 1। ऑर्डर अभी देखा हमने, ऑर्डर क्या होती है, मैक्सिमम पावर, मतलब दोनों वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 1 1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमारे पास 1 मार्क का सबसे आसान क्वेश्चंस आते हैं कि चलो बताओ इसको कि गिवन क्वेश्चंस तुम्हारा लीनियर इक्वेशंस है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बताया ना ऑर्डर मस्ट बी 1, वो टेक्निकली यहाँ पे तो इसकी कंडीशंस खत्म हुए, बट इसमें अगर मैं और डीप में जाके आपको बताऊं तो आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव ही। ये जो कंडीशन मैं अभी बता रहा हूँ, जो लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, वो पॉलिनोमियल चैप्टर से आई है कि पॉलिनोमियल तभी बनती है जब गिवन एक्सप्रेशंस के सारे टर्म्स की पावर ये होल नंबर्स में आती है या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स में आती है। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाती है, और जब पॉलिनोमियल नहीं कहलाती है तो लीनियर तो पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है आगे जाके, एक स्पेशल।
तो वो लीनियर भी नहीं कहलाएगी। तो आपको एक याद रखना है कि हमेशा ऑर्डर 1 होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव 1 ही होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, इससे ये सवाल आपका ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, दिया है कि डिसाइड डिसाइड वेदर गिवन इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन कह लो इज लीनियर लीनियर इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या चेक करना है हमें, कि सबसे पहले तो चेक करना है वो लीनियर होना चाहिए, साथ में 2 वेरिएबल्स वाला होना चाहिए। कभी कभी सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि लीनियर है कि नहीं। अभी हमारा 2 वेरिएबल्स का चैप्टर है, इसलिए हम 2 वेरिएबल्स के साथ जा रहे हैं। तो सपोज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4m प्लस 3n इक्वल्स टू 12। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो अभी हमने ऊपर देखे ये कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस देखे हमने। तो सबसे पहले कंडीशन देखी हमने कि ए बी मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो बरा, ए बी इसको कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इसके साथ कंपेयर करो। तो देखो ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे क्या है तो 3 है। तो हमें बोला है ए भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारे ए भी 0 है? तो नहीं है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, 0 तो नहीं है। दूसरा क्या है, ऑर्डर मस्ट बी 1। ऑर्डर क्या होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर्स। पावर्स देखो, m की पावर कितनी है 1, n की पावर कितनी है 1, तो 1 1 है और वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या, यस दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखो, हमारे जनरल फॉर्म में हमने एक्स वाई लिया है, लेकिन एक्स वाई की जगह पे कोई भी 2 रैंडम वेरिएबल्स हो सकती है, पी क्यू एल एम एक्स वाई एम एन, कोई भी 2 वेरिएबल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। तो क्या हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? तो देखो इसमें वेरिएबल तो 2 है, x एंड y आर द 2 वेरिएबल्स। इसमें अगर देखा जाए तो x एंड y आर 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल्स है। लेकिन ये लीनियर है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर देखो 2 है, मैक्सिमम पावर। ये यहाँ पे y की पावर 1 है, लेकिन x की पावर 2 है। तो 2 और 1 में मैक्सिमम कौन हुआ? 2 हुआ। सबसे बड़ा कौन हुआ? 2 हुआ। तो जो बड़ा होता है वो होती है ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज 2, या फिर नॉट 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर इज 2। या फिर अगर किसी को 1 के फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं ऑर्डर इज नॉट 1। देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन या फिर गिवन इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन। मान लो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। ये एक एग्जांपल दिया हमको। अभी तुमने क्या देखना है कि सिर्फ स्टिक टू डेफिनेशन। क्या थी डेफिनेशन? फिर से एक बार जाके देखो कि ए बी 0 नहीं होना चाहिए, ऑर्डर 1 होना चाहिए, ए बी 0 नहीं होना चाहिए, ऑर्डर 1 होना चाहिए, ए बी 0 नहीं होना चाहिए, ऑर्डर 1 होना चाहिए। ये बार एक दो बार बोल दो, बस खत्म। अब देखो, ए माने पहला नंबर है क्या 0? नहीं। हमको 0 पता है ना, बस 0 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं पता है तब भी लेने। अगर 0 दिखा तो प्रॉब्लम है, 0 नहीं दिख रहा है ना तो कोई टेंशन नहीं है, इधर 0 नहीं है। दूसरे नंबर की जगह पे देखो 0 है क्या? नहीं। तो इसका मतलब पहला वाला तो ठीक है कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी कि x की पावर 1 होनी चाहिए, y की भी पावर 1 होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव 1। है क्या? तो है। नहीं थी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। जब नहीं है इसका मतलब है ही वहां पे। तो ये बाकी सारे नंबर कोई भी हो, कोएफिशिएंट में कुछ भी हो, कोएफिशिएंट ये जो 2 है ये कोएफिशिएंट है। यहाँ पे -√5 एंड पॉजिटिव √2, ये दोनों के दोनों क्या है? हमारे कोएफिशिएंट्स है। तो ये कुछ भी हो, कैसे भी हो, पॉइंट में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, इससे हमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हमें देखना क्या है? हमें सिर्फ पावर देखने, पावर्स देखने। और जब भी पॉजिटिव पावर्स वो भी 1, पॉजिटिव 1 आए तो कहेंगे यस दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। मान लो मैंने और एक क्वेश्चन दिया,
क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि रूट एक्स माइनस रूट वाई, 3 रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 4, ऐसा होता तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता? देखो बरा, चेक करो क्या कंडीशन थी कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -1 बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, तो ये पहले कंडीशन के हिसाब से तो ये दोनों जीरो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक्स की और वाई की पावर होनी चाहिए थी 1, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे सीधा सीधा 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये कुछ डिजाइन दिख रही है, ये है रेडिकल साइन या फिर इसको रूट बोलेंगे हम। तो ये रूट क्या होता है? रूट को, जैसे ये रूट है ऐसा लिखा हुआ है, इसको ही पावर के फॉर्म में या एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने का तरीका होता है हाफ। इसी रूट का हम लिखते हैं हाफ। तो अब देखो प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई? तो हमें तो चाहिए था +1, सिर्फ 1 के बारे में सोचना है, +1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हाफ आ गया। तो जैसे ही ये 1 के अलावा कुछ और बन जाता है, 1 के अलावा 2, 1 के अलावा 3, 1 के अलावा 0.5, 1 के अलावा -2, 1 के अलावा कुछ भी और बन जाता है, तो ये बन जाता है, मतलब ये हमारा लीनियर नहीं रहता। लीनियर होने के लिए सिर्फ +1 ही होना चाहिए, इतनी सी बात तुमको याद रखनी है। तो ये हाफ बना, तो चाहे तो मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगा? ये 3x की पावर हाफ माइनस 1 y की पावर हाफ इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे हियर हियर द पावर इज हाफ, पावर इज 1/2, इसीलिए देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट लीनियर। दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल। और एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन के लिए और एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो, जितने पॉसिबल हो सकता है कंफ्यूजन, मैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें से लूंगा और फिर आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 4। अब इसमें देखो क्या है, तो सबसे पहले तो अगर सिंपली हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, मान लो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इतनी सी बात याद रखनी है कि यार हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x ऊपर था, मतलब ऐसा डिनोमिनेटर में नहीं होता था, नीचे डिवीजन में नहीं होता था, तो यहाँ पे तो डिवीजन में आया है। तो अब क्या करें? तो सिंपली जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये न्यूमरेटर में दिया है, तो हम इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, मतलब ये 4 तो ऊपर है ही, एक्स जो डिवीजन में है उसको हम ऊपर लेके आएंगे। अब मैथ्स में एक रूल है कि जब भी तुम डिनोमिनेटर की, मतलब नीचे डिवीजन वाली वैल्यू को तुम न्यूमरेटर में लेके आओगे, तो तुम ऐसा करने से उसकी पावर की साइन को तुमको बदलना होगा। तो सबसे पहले बताओ एक्स की यहाँ पे पावर कितनी है? तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये जब एक्स है, मतलब डिवीजन में जब ये है, तब इसकी पावर है +1, यहाँ पे y की भी +1। लेकिन जब इनको मैं ऊपर लेकर रहा हूँ, न्यूमरेटर में लेके आ रहा हूँ, तो इनकी वो हो जाएगी -1, पावर हो जाएगी -1। वैसे ही y की भी यहाँ पे हो जाएगी -1 और ये बन जाएगा 4। तो ये हमने इसको क्या बना दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन बना दिया। और अब तुम सिंपली इसको देख के बोल सकते हो कि यस, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। रीजन क्या होगा? नॉट ए लीनियर इक्वेशन, रीजन क्या होगा? सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है, मैक्सिमम पावर या फिर कह सकते हो ऑर्डर जो है इसकी, ये 1 नहीं है, +1 नहीं है, यहाँ पे -1 है, और इसीलिए दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन इसका, और फिर हम बढ़ेंगे आगे इसके सॉल्यूशंस पे। जैसे 4xy माइनस y माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें वेरिएबल्स कहाँ है या फिर कितने? तो इसमें भी दो वेरिएबल्स है, ऐसा नहीं है कि ये x ये y और ये भी y मिला के 3 वेरिएबल्स हुए, ना ना ना, यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स। कौन से हैं? तो एक है x एंड एक है y, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हुए x y। इनके ऑर्डर्स बताओ। तो हर टर्म की देखो, अच्छे से देखो, हर टर्म की ऑर्डर, ये लास्ट वाले टर्म की ऑर्डर होगी 0, ऑर्डर या फिर पावर बोलो, ऑर्डर तो सबकी होती है टेक्निकली टर्म्स की।
पावर होती है, तो इसकी पावर हुई 0, इस टर्म की पावर हुई 1, इस टर्म की पावर हुई 1, और ये वाली टर्म की पावर हो गई 2। कैसे 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 कैसे? तो यहाँ पे देखो x है, इस x की 1, ये y की 1, और ये दोनों की मिला के 2। इधर देखो, हम नंबर की नहीं देखते, नंबर की नहीं देखते। यहाँ पे सर नंबर की देखिए क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमने 8x⁻0 था, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू होती है 1, तो टेक्निकली x⁻0 मतलब 1, 8 1 जा 8, वापस इधर ही आए। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। और फिर अगर कंपेयर किए 2 1 0 में, इन तीनों में कंपैरिजन किए तो मैक्सिमम तो हुई 2, और फिर मैक्सिमम पावर ही होती है ऑर्डर। तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की या फिर x वाले इक्वेशन की ऑर्डर हो गई 2। और जब ऑर्डर 2 है तो ये लीनियर नहीं रहा, ऑर्डर कितनी है यहाँ पे? 2 है, देयरफॉर नॉट ए लीनियर, नॉट ए लीनियर। तो ये हो गया हमारा कुछ टाइप के क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। क्या क्या था देखो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा सा। मैंने पहले से बताया, ये स्मार्ट बच्चों के लिए या फिर जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आता है, उनके लिए नहीं है। हालांकि अगर किसी को इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ पॉइंट रह जाते हैं कभी कभी रिवीजन के टाइम पे, या फिर कभी भूल जाते हो तुम, तो वो अगर पॉइंट पकड़ना है तो देख लो। लेकिन 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 अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये चैप्टर हुआ है, अभी जरूरत नहीं है, तो इस वीडियो में टाइम वेस्ट मत करो। ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट मोमेंट, अभी 25 डेज बाकी है, इस लास्ट मोमेंट में कुछ सीखना चाहते हैं या फिर अभी टेंशन आ रहा है उनको, उनके लिए ये वीडियोस है कि बाबा थोड़ा सा कुछ देख ले, इसमें से 12 14 मार्क्स का जुगाड़ हो जाएगा। तो क्या था देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन के हिसाब से कंडीशंस थी हमारी, ए बी 0 नहीं होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी 1। और ऑर्डर मस्ट बी 1 मतलब ही क्या था कि हमेशा +1, सिर्फ +1 ही होना चाहिए। तो इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे ये 4m + 3n = 2, जिसमें m n की पावर्स 1 1 थी, तो इसकी ऑर्डर भी 1 ही हुई थी, और a और b की वैल्यू 0 नहीं थी, इसलिए ये था हमारा लीनियर इक्वेशन। फिर हमने ऐसा देखा कि जहाँ पे 2 होती है पावर, वो हमारा इक्वेशन लीनियर नहीं होता है। फिर हम नीचे आए थे और देखा कि अगर नंबर रूट में है, नंबर रूट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट अगर रूट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल रूट में चला जाता है, और रूट में चला जाना मतलब ही पावर कितनी होना? हाफ पावर होना। और हमारी पावर की कंडीशन तो है +1 ही होना चाहिए। तो जैसे ही +1 के अलावा कोई और बन जाता है, तो वो हमारा लीनियर नहीं होता है। फिर हमने देखा कि जनरल फॉर्म में तो एक्स और वाई मतलब हमारे वेरिएबल्स हमारे कोएफिशिएंट के साथ साथ होते हैं, एग्जैक्टली साथ साथ होते हैं, ऐसे डिवीजन में नहीं होते। तो मान लो अगर डिवीजन में चला गया, तो डिवीजन को ही सिंप्लीफाइड करके हम उस पावर को ऊपर, उस वेरिएबल को ऊपर लेके आते हैं, तो उस वेरिएबल को जब ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर की साइन चेंज होती है। तो ये जो +1 था वो ऊपर आने के बाद -1 हुआ, -1। तो हमने फिर से एक बार रिवाइज करवाया कि अगर +1 के अलावा कोई और ऑर्डर होती है तो या फिर पावर होती है, तो वो हमारे लीनियर इक्वेशन नहीं होता। और यहाँ पे -1 पावर से, इसलिए ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। फिर हमने ऐसा देखा कि चलो ठीक है, वेरिएबल्स तो है, लेकिन साथ में दो वेरिएबल्स आए, एक साथ एक ही टर्म में आए, तो उन दोनों के वेरिएबल्स को हम ऐड करके उसकी ऑर्डर बताते हैं या फिर उसकी पावर बताते हैं। जैसे इस केस में देखो 4xy, ये तीनों एक साथ में है, ये एक एक सिंगल ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इन तीनों में मल्टीप्लाई है, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो सिंगल ही होती है। तो x का एक पावर, y की एक पावर, ये दोनों पावर मिला के हो गई इस टर्म की 2 पावर। और हमें तो टर्म की पावर देखनी होती है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से हर एक टर्म की पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए। हर एक टर्म की पावर सिर्फ वेरिएबल वाले, स्पेशली वेरिएबल वाले, नॉन वेरिएबल वालों की नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्पेशली वेरिएबल्स वालों की। तो ये इन दोनों में क्या है कि सबसे बड़ा 2 है, सबसे बड़ा 2 है, तो ऑर्डर इसकी 2 हुई, और जब ऑर्डर 2 हुई तो ये तुम्हारा अपना नॉट अ लीनियर इक्वेशन हुआ, नॉट ए लीनियर इक्वेशन। और मुझे लगता है अभी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस की।
सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जब निकालना है तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा 3x, एक रैंडम लीनियर इक्वेशन ही लिख रहा हूं, लेकिन टू वेरिएबल्स वाला नहीं, एक इजी वाला लिख रहा हूं। मान लो यहां पे लिखा मैंने 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 लिखा। तो सॉल्यूशन होता क्या है वो समझो पहले, कि सॉल्यूशन माने क्या होता है। तो सॉल्यूशन माने होता है कि यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू डालनी है आपको कि जो डालने से यहाँ पे आंसर, जो डाल के इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो आंसर 5 आ जाए। तो आपके पास तो ऑप्शन बहुत है। मान लो x की वैल्यू 0 डाल सकते हो, x की वैल्यू 1 डाल सकते हो, x की वैल्यू -1 डाल सकते हो, x की वैल्यू 2 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन इन वैल्यूज को डालने के बाद जिस वैल्यू को ये सेटिस्फाइड करता है, जैसे कोशिश करते हैं, 3 सॉरी 3, पहले -1 लिखते हैं, x की वैल्यू -1 ली, +2, देखो कितना होता है, 3 -1 जा -3, +2, ये तो बन रहा है -1, हमको चाहिए था 5, तो ये नहीं हो रहा। फिर हम दूसरी वैल्यूज पुट करके देखते, देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 लिखते हैं, +2, तो 3 0 0, 0 + 2 इज 2 हो रहा है, हमको चाहिए 5, तो ये भी नहीं हो रहा। तीसरी वैल्यू डाल के देखते हैं, देखो 3 इंटू 1 + 2, सो 3 1 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अच्छा, ये तो बन रहा है। और एक कोशिश करते हैं, लास्ट वाला, 3 2 + 2, तो 3 2 6, 6 + 2 इज 8, तो ये 8 बन रहा है। तो कौन सी वाली मैच हो रही है, तो मैच हो रही है यहाँ पे, वन वैल्यू डालने पे, वन वैल्यू डालने पे मैच हो रही है। तो ये वन हुई इसका सॉल्यूशन, ये होते हैं सॉल्यूशंस। वैसे ही अभी हमारा क्या इक्वेशन है, मान लो 3x + 4y इज इक्वल टू 5, ऐसा इक्वेशन है। और एक इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन आएंगे, मान लो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, मान लो 8, एक रैंडम ले रहा हूं, ऐसे ही मन से बनाए इक्वेशन। तो अब इनका सॉल्यूशंस क्या होगा, कि ऐसे अभी दो ढूंढने होंगे, क्योंकि देखो इसमें एक ही वेरिएबल था, पहले वाले एग्जांपल में एक ही वेरिएबल था, इसलिए एक ही आंसर मिला हमको। यहां पे हमको दो मिलने चाहिए, मतलब एक्स का एक आंसर और वाई का एक आंसर, ऐसे दो, पर्टिकुलरली एक वेरिएबल का एक आएगा। ऐसा नहीं है कि दो यहाँ पे दो इक्वेशन है तो इसके एक एक्स की अलग, इसके एक्स की अलग वैल्यू, नहीं नहीं नहीं, दोनों एक्सेस के लिए एक ही सिंगल वैल्यू आएगी, वैसे ही दोनों वाइस के लिए एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यूज यहां पर भी, मान लो एक्स की वैल्यू, मान लो एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो एक्स की वैल्यू यहां से 1 आई और एक्स की वैल्यू यहां से, सॉरी वाई की वैल्यू यहां से -2 आई, मान लो। तो ये वैल्यूज अगर डालने पे, यहाँ पे वैल्यूज डालने पे ये अगर 5 बन रहा है, तो यही दो वैल्यूज डालने पे यहां पर भी 8 बनना चाहिए। ये होते हैं सॉल्यूशंस, ये होते हैं इनके सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसके कुछ तरीके कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। अभी हम ज्यादा फोकस करेंगे एलिमिनेशन पे। सब्स्टिट्यूशन तो नाइन्थ में था टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन अगर किसी को एलिमिनेशन से नहीं हो रही है वो चीज करने को, तो आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। तो होता क्या है कि हमें, हमारे पास दो जोड़ियां दी जाती है, पेयर दिए जाते हैं इक्वेशंस की, इन लीनियर इक्वेशंस की पेयर देते हैं। जैसे मान लो दिया है 5x, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब ये साइमल्टेनियस क्या होता है, तो जब भी हमको जोड़ी दी जाती है और उन दोनों जोड़ी का यूज करके हम कुछ फाइनल रिजल्ट निकालने वाले हैं, तो इसके लिए इसको साथ में सॉल्व करने वाले होते हैं, इसलिए इसको साइमल्टेनियस बोला जाता है। ठीक है, तो दो क्या दिए इक्वेशंस, तो पहला दिए 5x - 3y
इक्वल्स टू 8 एंड 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ऐसे कुछ इक्वेशन थी। तो इन दोनों को सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करते हैं, क्योंकि 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड को रिवाइज करते हैं, और फिर इस वाले चैप्टर में एलिमिनेशन ही सबसे बेटर लगता है। सब्स्टिट्यूशन पे से भी बेटर है, हालांकि सब्स्टिट्यूशन इजी है, लेकिन एलिमिनेशन इतना भी कुछ हार्ड नहीं है कि ऐसा करे कि ये वो ऐसा अलग अलग मेथड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसे समझाऊंगा कि बस मस्त एकदम मक्खन जैसा समझ में आएगा। तो इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, ये वाला मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि मान लो किसी एक इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन में देखो इजी वाला इक्वेशन कौन सा है, तो हमें क्या पता। तो एक आसान तरीका है, हो इजी क्या है, जो दिखने में इजी दिख रहा है वो इजी। मान लो ये वाला इजी दिख रहा है, देखो अगर तुम ठीक से देखोगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दिखने में ही ये लग रहा है, सेकेंड वाला लग रहा है कि इजी है। इसको उठाओ, तो उठाया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्या करें अब इसका, तो इससे या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू बनाओ। कैसे बनाओ, हमें पता है कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, नहीं, यहाँ से पता है कि x की वैल्यू कितनी है, नहीं, तो हम अपने से बनाएंगे उस वैल्यू को। कैसे, जिसकी वैल्यू बनानी है, मान लो x की वैल्यू बनानी है तो x को, या फिर y की वैल्यू बनानी है तो y को, उसको उधर ही रखो। तो हमको y की वैल्यू बना सकते हैं हम यहाँ से, तो उसको वही छोड़ो, तो रखो इसको इधर ही, y इक्वल टू, ये जो बाकी इस तरफ है राइट हैंड साइड में उनको वैसे ही रखो, तो रखा 2। ये जो दूसरी वाली पार्टी है, कौन है दूसरी वाली पार्टी, ये 3x, इसको लेफ्ट से शिफ्ट करो राइट में, राइट में। और जब भी तुम ये ऐसा शिफ्टिंग वाला गेम करोगे इधर से उधर लेफ्ट से राइट, तो तुमने क्या करना होता है, उसकी ओरिजिनल जो साइन थी उसको बदलना है। तो अभी अभी इस केस में इसकी साइन क्या है, प्लस है, इसको तुम अगर इधर भेजोगे तो वो हो जाएगी -3x। अब देखो यही इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करें किसमें, तो y के फॉर्म में। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड y's वैल्यू फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, ये होगी तुम्हारी y की वैल्यू। अब इसका करना क्या है, तो यूज दिस वैल्यू, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है, तो राइट डाउन दैट अगेन, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। तो 5 एज इट इज लिखो, x की वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो वैसे ही रखो, -3, y की वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है, क्या है, तो ये जो ऊपर निकली वही है, क्या निकली वैल्यू, 2 माइनस 3x। तो जहां पर y था उसकी जगह पे उसकी वैल्यू 2 माइनस 3x लिख दिया हमने, बाकी जैसे था वैसे। उसके बाद था इक्वल, तो इक्वल, 8 था तो 8। अब सिंपली क्या करो, इसको सिंप्लीफाइड करो, सॉल्व करो इसको, देखो जो भी है जैसे भी है, और निकालो वैल्यूज। तो 5x इसमें करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो लिखो वैसे के वैसे 5x। आगे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 बाहर है माइनस के साथ, और एक बड़ा सा ब्रैकेट है। और जब भी कोई भी नंबर, कोई भी चीज, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी टर्म ब्रैकेट के बाहर जैसे तैसे चिपक के आती है, तो इसका मतलब होता है उनको उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कि ब्रैकेट और नंबर के बीच में, या फिर ब्रैकेट और उस एक्सप्रेशन के बीच में कुछ भी ना लिखा हो, इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लाई होता है, तो इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करोगे मल्टीप्लाई, तो देखो तुमने सबसे पहले, मैं मल्टीप्लिकेशन का एक मस्त तरीका बताता हूँ तुमको। जैसे इसको बाहर निकालता हूँ, देखो -3 है, फिर है 2 माइनस 3x। तुमने क्या करना है, यहाँ पे एक त्योहार मनाना है। कौन सा त्योहार, रक्षाबंधन। क्या होता है रक्षाबंधन, तो जैसे तुमको पता है घर में, मान लो हमारे घर में एक बहन है, दो बहनें, या फिर दो भाई है। तो अभी इस सिचुएशन को मैच करते वैसे ही सिचुएशन लेता हूं मैं, कि मान लो एक सिस्टर है और दो भाई है। कहाँ पे है ऐसा सिस्टर, मान लो ये जो बाहर है वो है तुम्हारी सिस्टर, सिस्टर। और अंदर जो है ये घर है, ये घर है। घर के अंदर क्या है, ये दोनों, या फिर ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये दोनों ब्रदर है। ये है ब्रदर 1, ये है ब्रदर 2। और घर में है फंक्शन रक्षाबंधन का, और हमको क्या करनी है, राखी बांधनी है।
बहन से राखी बंधवानी। तो बहन क्या करती है, अकेली बहन है, फिलहाल तो हमारी अकेली बहन है, वो क्या करती है, सबसे पहले पहले भाई के पास जाएगी, राखी बांधेगी, बराबर। और जैसे पहले भाई की राखी बांध के होती है, वो दूसरे भाई को भी राखी बांधती है। यही होता है यूजुअली। हाँ, यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर भी वही करना है कि ये जो हमारी सिस्टर है, ये पहले भाई को राखी बांधी। अब राखी बांधते वक्त कुछ चीजें तुमको याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है, तो ये चीजें याद रखनी, देखो राखी का भी एक प्रोसीजर होता है ना, कि जाते हैं हम, वो राखी बांधते, तिलक लगाते, फिर थोड़ी सी आरती करते, वो सब होता है छोटा, मतलब वो सब कुछ स्टेप्स होते हैं। वैसे ही कुछ स्टेप्स मान लो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तुमको साइन से साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, साइन से साइन को मल्टीप्लाई करना होता है। फिर तुमको नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर टू नंबर करना होता है, और फिर वेरिएबल टू वेरिएबल अगर है तो, वेरिएबल टू वेरिएबल, ये 3 स्टेप्स तुमको फॉलो करने हैं। मल्टीप्लाई, साइन टू साइन, नंबर टू नंबर एंड वेरिएबल टू वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन का देखते हैं। इस सिस्टर के पास साइन है निगेटिव, इस ब्रदर के पास साइन है ही नहीं, है नहीं मतलब क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी। तो ये माइनस प्लस, हमको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए आया माइनस। फिर किसकी बारी है, स्टेप नंबर सेकेंड, नंबर टू नंबर। सिस्टर का नंबर है 3, ब्रदर का नंबर है 2, तो 3 2 जा कितना हुआ 6, तो ये हुआ 6। अब है वेरिएबल की, ना सिस्टर के पास वेरिएबल है, ना पहले भाई के पास वेरिएबल है, दोनों के पास भी कुछ वेरिएबल नहीं है, तो कुछ वेरिएबल भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो पहला रक्षाबंधन तो फिनिश, तीनों स्टेप फॉलो कर लिए तो रक्षाबंधन फिनिश। अब यही सिस्टर सेकंड भाई के पास जाके उसके साथ भी यही 3 स्टेप्स करेंगी, उसको भी राखी बांधेंगी। तो माइनस, और ये माइनस, देखो साइन टू साइन करना है, तो फर्स्ट सिस्टर का, सिस्टर एक ही है यहाँ पे, तो ये सिस्टर का और सेकेंड ब्रदर की साइन को देखो, माइनस टू माइनस, माइनस इंटू माइनस, ये हो गया प्लस। फिर क्या है, नंबर टू नंबर, तो दिस 3 इंटू दिस 3, 3 3 जा 9। अब देखो सिस्टर के पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन भाई के पास वेरिएबल है, क्या है, एक्स है, तो वो एक्स वैसे का वैसा है। तो ये है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, ऐसे करना है तुमको मल्टीप्लिकेशन। तो यही मल्टीप्लिकेशन अगर तुम यहाँ पे फॉलो करते हो, मतलब ही यहाँ पर भी वही सेम आंसर आएगा, कि यही से क्वेश्चन उठा के रखा था हमने। तो ये बन गया तुम्हारा -6 प्लस 9 के साथ एक्स, और बचा हुआ बाहर का 8। अब आगे जाके देखो, लाइक टर्म्स कौन से हैं, मतलब एक जैसे, तो ये और ये दोनों क्यों लाइक है सर, क्योंकि इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, मतलब सेम पावर वाले वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर भी एक्स की पावर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। इन दोनों को देखो, इसका भी प्लस इसका भी प्लस, जोड़ दो, 9 + 5 कितना हुआ, 14x। मान लो ये तुम्हारा चॉकलेट है, ये भी चॉकलेट, तो 5 चॉकलेट्स 9 चॉकलेट मिला के टोटल 14 चॉकलेट्स। अब क्या करें सर, देखो ये 6 है ना, ये 6 सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट नंबर, और वैसे ही इस तरफ भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी तो इन दोनों को एक जगह पे लेके आओ। तो जैसे ऊपर वाले स्टेप में हमने शिफ्टिंग की थी, वैसे यहाँ पर भी अगर इस 6 को शिफ्ट करके इस तरफ लेके आएंगे, तो ये -6 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +6। तो ये 8 तो पहले से ही था, ये -6 इधर आया तो बन गया +6, तो ये बन गया 8 + 6। अभी देखो ये क्या है, 14x इज इक्वल टू 8 + 6, ये भी होता है 14। x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x जिसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, x की, उसको अकेला करते जाओ लास्ट तक। अब देखो ये 14 उसके साथ में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, और अब मल्टीप्लीकेशन में ये 14 तो इधर का है, ये मल्टीप्लीकेशन का नंबर जब भी हम शिफ्ट करेंगे, पूरी पूरी टर्म शिफ्ट करेंगे, तो वो साइन चेंज करवाती है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला कोई कोएफिशिएंट बदलेंगे, भेज देंगे, तो वो अपना अपोजिट ऑपरेशन में चला जाता है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके वो नीचे मतलब डिवीजन में आएगा। तो 14 से 14 यहाँ पे कट के x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, सो वी गॉट x इज इक्वल टू 1। पहला वाला टास्क कंप्लीट, फर्स्ट टास्क हमारा कंप्लीट हुआ कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमको क्या करना है, y निकालना है, क्योंकि क्या है, सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन क्या है, x की भी वैल्यू, y की भी वैल्यू। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, कि ऊपर जाके अगर देखोगे तुम, तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, मान लो ये इधर एक भी, ये सिंप्लीफाइड किया हुआ भी एक इक्वेशन, इन तीनों में से कहीं पर भी अगर तुमने x की वैल्यू रख दी, तो तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसमें इसको
पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो यूजिंग यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन y इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। इस वाले में अगर हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो, जो जो पता है वो लिखो, जो नहीं पता है वैसे रखो। y पता है क्या, नहीं, क्योंकि y तो निकालना ही है। तो y वैसे के वैसा, इक्वल वैसे के वैसा, 2 वैसे के वैसा, माइनस वैसे के वैसा, 3 एज इट इज। और अब x की बारी आई। x तो पता है, ये इधर ग्रीन में, तो उसकी वैल्यू है 1। बस हो गया क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 2, 3 1 जा 3, बीच में माइनस, तो 2 माइनस 3, वी गॉट अ माइनस 1, दैट इज y इज इक्वल टू -1। और इसी तरीके से हमारे ये दोनों सॉल्यूशन आ गए कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। लास्ट में एक सेंटेंस लिखना जरूरी है कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x is equals to 1, y is equals to -1. So this is how we got the solution for the required equation. और कौन से मेथड से हमने किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या सर ये 10th में अभी चलेगा ये मेथड, क्योंकि ये तो 9th में था। हाँ, चल सकता है। अगर तुमको एलिमिनेशन नहीं आता है तो तुम इसको सब्स्टिट्यूशन को कर सकते हो, कोई नहीं, चल जाएगा। लेकिन अभी मेन फोकस करना है वो एलिमिनेशन मेथड पे। तो अगले जो क्वेश्चन है या फिर आगे के जो क्वेश्चन है मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड देखो, इसके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। मान लो 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 इसके साथ एक इक्वेशन और दिया है, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं फर्स्ट टाइप का? ये टाइप्स मैंने दिए है क्योंकि जिसमें, इसको देखो ध्यान से देखो, मैं फर्स्ट टाइप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कुछ इस तरीका क्वेश्चन है कि जिसमें कोई एक टर्म ऑलरेडी सेम दी होती है। मतलब क्या, जैसे देखो, पहले सबसे पहले तुमको करना क्या है, इनको एक के नीचे एक लिखो। जैसे 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, इक्वेशन नंबर 1, एंड a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब देखने में, ढूंढने में आसानी होगी। क्या होगी, देखो, इसमें कोई ना कोई एक टर्म सेम होती है। जैसे पहले वाली इक्वेशन की पहली टर्म क्या है, 3 है, लेकिन वही दूसरे वाली इक्वेशन की टर्म a है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है। लेकिन ये जो सेकेंड टर्म है, देखो इसमें भी 5 भी है, इसमें भी 5 भी है, ये दोनों सेम है। तो पूरा एलिमिनेशन ये सेम वाली चीज पे ही चलने वाला है। इसको मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए बोला क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया है। आगे जो टाइप आएगा उसमें ये नहीं दिया होगा, हम इसको करेंगे, एक स्टेप हम अपनी तरफ से बढ़ाएंगे कि इसको पहले सेम करेंगे। तो पूरा एलिमिनेशन सेम वाली चीजों पे काम करना है। ये तुमको याद रखना है कि पहले तो सबसे पहले कोई भी एक सेम होना चाहिए। मान लो पहली वाली जोड़ी या फिर दूसरी वाली जोड़ी, दोनों में से कोई भी एक, दोनों भी हो सकते हैं, हम सिर्फ एक देखेंगे। तो इधर लकीली हमको दूसरी वाली जोड़ी दी है, ये सबसे पहले क्लियर रखो। क्या है कि जोड़ी कोई तो भी एक सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर की, ऐसा नहीं चलेगा कि इधर का 5 भी इधर 5a करके लिखा है, ऐसे क्रॉस में नहीं चलेगा। सीधा सीधा वही वेरिएबल सेम टू सेम, वही वेरिएबल सेम होना चाहिए, उनके कोएफिशिएंट भी सेम होने चाहिए। जैसे b भी सेम है तो वेरिएबल उनके कोएफिशिएंट भी उनके 5 5, ऐसा 5 भी ऐसा होना चाहिए। अब करना क्या है कि ये जो सेम जोड़ी होती है, ये जो सेम जोड़ी होती है, उनके साइन देखो। तो पहले वाले की है प्लस, ऊपर वाले की, नीचे वाले की है प्लस। तो तुमने एक चीज यहां पे याद रखनी है कि जब भी साइन सेम हो, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, मतलब सेम साइन,
सेम साइन हो, सीधा सीधा इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट, इसको घटा दो एक दूसरे से, इसको मैं हाईलाइट करता हूं। सेम साइन तो सब्सट्रैक्ट करो, डिफरेंट साइन होगा प्लस माइनस, या फिर पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, डिफरेंट साइन तो सीधा सीधा ऐड कर दो, ऐड कर दो, डिफरेंट साइन के बाद ऐड करना है। सेम साइन के लिए प्लस करना है। तो अभी देखो फिलहाल हमारे केस में देखो, ये 5b की साइन प्लस है, ये भी 5b की साइन प्लस है, तो मतलब सेम सेम है, और जब सेम सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखो यहाँ पे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सबसे छोटा वाला इक्वेशन। अब छोटा वाला बड़ा कौन सा है, हमें पता है कि अगर मान लो यहाँ पे 10 होता और 5 होता तो 10 माइनस 5 5 आता है, लेकिन वही अगर 5 माइनस 10 किया तो तुम लोग थोड़ा सा गड़बड़ करते हो, और या टेक्निकली -5 आंसर तो है ही, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये हम बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके पढ़ा रहे हैं, ऐसा सोच के कि बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, ऐसा सोच के। हमें पता है कि बच्चों को सब आता है, लेकिन फिर भी एक आध बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको नहीं आता, तो उसकी लेवल को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताने का मेरा यहाँ पे ये था कि बड़ा नंबर हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करो। तो बड़ा नंबर अगर ऊपर रहेगा तो तुम आसानी से कर लेते हो कि 10 माइनस 5 5। यहाँ पे में भी तुम गड़बड़ा जाते हो, तो इसलिए यहाँ पर भी वही यूज करना है कि सब्सट्रैक्ट इक्वेशन छोटा वाला, यहाँ पे लिखो एक सब्सट्रैक्ट इक्वेशन छोटा वाला, मराठी में बोलो हिंदी में बोलो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन स्मॉल वाला कौन, ये कांस्टेंट नंबर में जो स्मॉल दिखेगा वो स्मॉल है, तो 26 और 22 में छोटा कौन है, 22, इसलिए लिखो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड वाला फ्रॉम बड़ा वाला, बड़ा वाला क्या है 1, और लिखते वक्त बड़ा ऊपर लिखो, तो बड़ा कौन है, पहला वाला, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। सब्सट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस, और एक आदत डालो कि जब भी तुम माइनस कर रहे हो तो हमेशा अगले वाले को ब्रैकेट में लिखो, क्यों, उसका कारण मैं बताता हूँ बाद में। फिर ये a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। अब मैंने ब्रैकेट डालने को क्यों बोला, क्योंकि मान लो कि ये माइनस क्या है, माइनस एक निगेटिव की साइन है, और निगेटिव मतलब हमारी लाइफ में निगेटिविटी आती है ना। अब निगेटिविटी आती है तो हमको किसी ना किसी चीज से प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो मान लो ये ब्रैकेट एक तरीके से प्रोटेक्शन है। लेकिन कुछ भी हो, निगेटिविटी जब लाइफ में आती है तो हमारी सारी चीजें बदल ही जाती है। वैसे ही ये निगेटिव का काम क्या है, अंदर के सारे जो ओरिजिनल साइंस थे पहले स्टार्टिंग में थे, उनको बदलने का ये काम करता है। तो ए देखो, ए ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस की वजह से ये हो गया माइनस, तो इधर मैं माइनस कर रहा हूँ। इसको थोड़ा मैं अलग कलर यूज करता हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान उस पर जाए, इसको हटाता हूँ, ये हो गया हमारा माइनस। वैसे ही 5b भी क्या है, 5b पॉजिटिव है, ये बदल के हो गया -5b, और ये 22 भी पॉजिटिव है लेकिन हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। तो देखो तीनों चीजें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर तीनों चीजें पॉजिटिव थी, बाहर की माइनस की वजह से ये तीनों निगेटिव हो गई, माइनस माइनस हो गई, मतलब जो ओरिजिनल था वो बदल गया। अब तुमको ये बदले हुए साइन के हिसाब से इसको ट्रीट करना है, तो करो। 3a माइनस ए, ये माइनस नीचे वाला माइनस कंसिडर कर रहा हूं, 3a माइनस ए कितना हुआ 2a, यहाँ पे आ जाओ 5b माइनस 5b, 5b माइनस 5b 0, कट गया, ये दोनों भी सेम है तो कट जाएंगे, ये दोनों कट गए। इधर 26 माइनस 22, 26 माइनस 22 कितना हुआ, 4 हुआ, तो हो गया 4। तो हमको यहाँ से वैल्यू मिली 2a इज इक्वल टू 4, लेकिन हमको तो a की चाहिए 2a की नहीं, इसलिए हम a को वही रखेंगे, 4 तो ऑलरेडी इधर था ही, हमको शिफ्ट किसको करना है 2 को, 2 इस तरफ था मल्टीप्लाई में, इस तरफ जब आएगा राइट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डिवीजन में, और 2 से जब 4 को काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा, और इस तरह से हमको a की वैल्यू मिल गई 2, ये होगी a की वैल्यू। a की वैल्यू आई, अभी हमको b की वैल्यू निकालनी है। तो जब b की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग a इज इक्वल टू 2, यूजिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक हैक बताता हूँ कि जो दिखने में इजी दिख रहा है उसी इक्वेशन में यूज करो। तो दिखने में इजी कौन सा है, दोनों में इजी वाला लग तो रहा है कि सेकेंड है, तो बस लग रहा है तो डालो इसमें,
कि यूजिंग इन इक्वेशन 2, क्या है 2 इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू, इसको हाईलाइट करता हूँ, a की वैल्यू पता है 2, तो जहां पे a लिखा है वहां पे 2 लिखते जाओ, बाकी तो वैसे का वैसा, प्लस 5b इक्वल्स टू 22, बस। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, b की, तो b वाले टर्म को वही रखो और बाकियों को भेज दो। तो 22 ऑलरेडी इधर ही था, 2 को इस तरफ भेज दिए, 2 को इधर इस तरफ लेके आए तो ये बन जाएगा -2। तो देखो पूरी पूरी टर्म जब जाती है तो साइन बदलती है, जब कोएफिशिएंट जाता है तो वो डिवीजन में जाता है या फिर डिवीजन का मल्टीप्लाई में जाता है। अब इसमें भी बच्चे कुछ गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर गलती भी बताता हूँ क्या होती है। ये देखो यहाँ पे हो गया 5b इक्वल्स टू 22 माइनस 2 इज 20, और b की वैल्यू आ जाएगी फिर 20/5, दैट इज 5 1 जा 5 4 जा, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये होगी तुम्हारी b की वैल्यू। इसको हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ, b की वैल्यू आ गई। अब गलती वाली बात देखते हैं, गलती क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं इसमें, 5 ये था 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22 था, तो जब मैंने बोला कि 5b को वही रखो और 2 को शिफ्ट करो, तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले 2 को लिखते हैं, शिफ्ट करने के बाद 2 को लिखते हैं, ऐसे 2 को लिखते हैं और फिर 22 को वैसे ही रखते हैं, माइनस करके 22 लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने स्कूल में देखा है, बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि 2 को वही रखते हैं और बोलते हैं कि 2 को शिफ्ट किया तो उसकी साइन माइनस हो गई, तो अगर उसकी साइन माइनस लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बीच में इधर माइनस लिखते हैं और फिर 22 को पीछे लिखते हैं, और इसकी वजह से होता ये है कि यहाँ पे -20 आ जाएगा, ये हो गया 5b, और b की वैल्यू यहाँ से -20/5 जो कि -4 बन जाएगी। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे साइन में गड़बड़ी होगी। तो तुमने क्या याद रखना है, ये जो गलत है, ये मेथड तो गलत है, ये ऐसा नहीं करना है। तुमने क्या करना है, जो पहले से मौजूद था उधर, उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, उसको वही रखो। 22 पहले से ही था ना, ये जो 22 था वो पहले से ही था, तो उसको पहले ही से वही रख दो। तुमने ये जो बाद में बंदा ला के इधर रख रहे हो, उसकी साइन बदल के उसको बाद में प्लेस दो, सेकंड प्लेस, कहने का मतलब है उसको बाद में रखो ना, वो बाद में आया है, ये तो पहले आया है। से मान लो तुम किसी बेंच पे बैठे हो या फिर कुछ, और तुमको जो, तुम जिस लड़के को पसंद नहीं करते हो, मान लो तुम्हारा कोई क्लासमेट है, उसको पसंद नहीं करते हो, और टीचर आके तुमको बोले कि तुम उठ जाओ उसको उधर बैठने दो, तुमको गुस्सा आता है ना, तुम बोलोगे यार मैं तो पहले आके बैठा था, उसको बिठा रहे, उसको बिठाना है तो लास्ट में बिठा ना, मैं पहले आया तो मैं पहले बैठूंगा। वैसे ही कुछ कुछ ऐसा ही है कि ये 22 पहले से ही था, तो उसको नहीं हटाना है, उसको वही रखो। ये जो तुमने बाद में लाया है उसको लाके पीछे रख दो और उसकी साइन बदल दो -2, तब जाके तुम्हारा सही आएगा। तुमने अगर ये गड़बड़ी करी, उसको पहले प्रायोरिटी दी, तो फिर तो तुम्हारी वैल्यू बिगड़ जाएगी, और वही वैल्यू अगर तुमने बाद में कहीं और यूज की तो उसकी वजह से पूरी सॉल्यूशन बिगड़ जाएगी। तो ये है तुम्हारा सॉल्यूशन। लास्ट लास्ट में एक स्टेटमेंट डालना होता है कि देयरफॉर द सॉल्यूशन इज a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू, ये हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उनको कुछ तो आने के लिए कि हाँ बाबा कॉन्फिडेंस, कुछ तो पढ़ के गए हैं, कुछ तो कर सकते हैं अपने खुद के दम पे, इसके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी टाइप का, जिसमें ऑलरेडी वेरिएबल तुमको सेम दिया होगा या फिर टर्म ऑलरेडी तुमको सेम दी होगी। देखो क्वेश्चन, मान लो ऐसा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और इसके साथ दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ये दो इक्वेशन दिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले इनको एक दूसरे के नीचे लिख दो आपस में, ऐसे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, दे दो इसको नंबर 1, एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये लिखो इसको 2। सेकेंड स्टेप क्या थी कि तुमको ढूंढना था कुछ सेम है क्या। देखो बरा, इधर ये पहली टर्म 2x है, इसकी भी पहली टर्म 2x है, इसका मतलब है तो सेम। फिर भी अगर देखना है तो दूसरी देखो, दूसरी वाली है 3y और ये है 1y, तो नहीं है, तो बस हमको एक सेम चाहिए, तो है पहली वाली सेम। अब जब तुमने ढूंढ ली पहली वाली सेम, मतलब जो भी है सेम,
उसके साइन ढूंढो। तो देखो ये 2x की साइन हमेशा कोई भी टर्म की साइन उसके पहले होती है। ये माइनस किसकी है? ये माइनस है ये 3y की। तो ये 2x की क्या है? तो 2x की उसके आगे मतलब प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस। वैसे ही ये भी 2x की क्या है? तो ये है प्लस। दोनों की तो प्लस प्लस निकली, दोनों की भी सेम सेम निकली। तो जब भी सेम होता है तो क्या होता है? ऊपर आओ वापस देखो 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 क्या था सेम। जब भी सेम होती है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो चलो वापस, हमें पता चला यहाँ पे सेम साइन है तो लिखोगे यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन। सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा वाला? छोटा वाला। कौन है छोटा दोनों में? तो पहला वाला। सबट्रैक्ट इक्वेशन पहला फ्रॉम दूसरा, फ्रॉम सेकेंड। और लिखते वक्त बड़ा वाला ऊपर लिखो। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 हमारे हिसाब से ये बड़ा है, क्योंकि इसका हम कोई भी इसके कांस्टेंट वाले टर्म से जज कर रहे हैं इसको, सी वाले से। ये सी है ना, तो उससे जज कर रहे हैं, तो ये हुआ 13। तो बड़ा ही दिख रहा है 9 और 13। दूसरा वाला लिखने से पहले जब भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैंने बोला कि हमेशा माइनस और ब्रैकेट में लिखो। तो ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब ब्रैकेट देने के पीछे का राज क्या है या रीजन क्या है? क्योंकि हम अंदर के साइन बदलने वाले हैं। तो ब्रैकेट लिखने की आदत डालो ताकि तुमको एक वो हिंट मिल जाए कि ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब बाहर के माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना है या फिर अंदर के साइन बदलने हैं। देखो 2x क्या था? 2x ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, बाहर के माइनस की वजह से ये बन गया माइनस। 3y देखो, 3y पॉजिटिव है, सॉरी 3y यहाँ पे निगेटिव है, अंदर ब्रैकेट के अंदर निगेटिव है, ये साइन बदल के हो जाएगा पॉजिटिव। और वैसे ही 9 भी क्या है तुम्हारा? 9 भी तुम्हारा पॉजिटिव है, साइन बदल के हो जाएगा 9 -9। अब ये बदली हुई साइन के हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। तो देखो इधर दिख रहा है हमको क्लियरली कि 2x ऊपर का पॉजिटिव, 2x नीचे का निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कट हो जाते हैं अगर सेम सेम होंगे तो। और दूसरी वाली स्टेप क्या बन जाएगी? y प्लस 3y। नीचे का देखो प्लस हो गया है, नीचे पहले माइनस था अभी प्लस हो गया, तो +3 ऊपर का 1y मिला के हो गया 4y इक्वल्स टू यहाँ से 13 माइनस 9 भी 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 4। ये वाला 4 डिवीजन में, 4 से 4 कट गया, तो आंसर आया y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू 1 आ गई। इसको हाईलाइट कर दो। अब क्या करते हैं? जब भी हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो हम दूसरी की वैल्यू निकालते टाइम वहां पे लिखते हैं कि यूज दिस वैल्यू। तो यूजिंग यूजिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। सोपा इजी वाला इक्वेशन कौन सा है? दोनों भी ऐसे ही दिख रहे हैं, फालतू ही लग रहे हैं। तो कोई भी यूज कर लो, मान लो मैंने सेकंड वाला यूज किया तो मैं लिख रहा हूँ सेकंड में। तो सेकंड वाला वापस लिखो, क्या है सेकंड वाला? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब हमको इसमें y की वैल्यू पता है, y की, इस y की वैल्यू पता है, तो बस जब भी y आएगा तो उसकी वैल्यू रख दो, बाकियों को वैसे ही रखो। तो 2x वैसे का वैसा प्लस y पता है 1 है, इसलिए 1 इज इक्वल टू 13। अब 2x निकालना है तो 2x वैसा के वैसा, 13 अपने ही जगह पे रहेगा, 1 आएगा इधर, 1 आएगा क्योंकि 1 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, वो हम कांस्टेंट की तरफ भेज रहे हैं। तो जब वो इधर आएगा तो ये बन जाएगा -1, प्लस था ना तो -1। क्या बचा? 2x, और इस तरफ हो गया ये 12, 13 माइनस 1 इज 12। अब x की वैल्यू जब निकालनी है तो 12 तो था ही, ये 2 डिवीजन में आएगा, तो ये 2 से जब 12 को कट करूंगा तो 6 टाइम्स आ जाएगा। तो इसी से हमारी x की वैल्यू बनी x इज इक्वल टू 6। इसको भी हाईलाइट करो। हो गया बस सॉल्यूशन। क्या था सॉल्यूशन? कि हमें x की भी वैल्यू मिली, y की भी वैल्यू, इसीलिए therefore the solution is x is equals to 6 and y is equals to 1। तो देखो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट मेथड खत्म हुआ। कौन सा मेथड फर्स्ट? एलिमिनेशन का फर्स्ट मेथड, जिसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेम दिया था वो। अब इसका एलिमिनेशन का ही सेकेंड मेथड हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें अभी कुछ सेम नहीं दिया होगा, हम उसको सेम करेंगे। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं एलिमिनेशन का सेकेंड मेथड। एलिमिनेशन सेकेंड टाइप।
सेकेंड टाइम। क्या क्वेश्चन है? 5m माइनस 3n is equals to 19 and m minus 6n equals to minus 7। ये सबसे पहली वाली स्टेप क्या थी? सबसे पहले इनको एक दूसरे के नीचे लिख दो, तो ये हो गया 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 और नंबरिंग कर दो इसको 1। दूसरे वाले को लिखो m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7 और इसको नंबरिंग कर दो 2 सेकेंड। और चल पड़ो ढूंढने के लिए कि सेम वाली टर्म कौन सी। तो इसकी पहली टर्म तो 5m है, इसकी पहली टर्म तो 1m है, तो ये दोनों भी सेम नहीं है। दूसरे वाले पे आ जाओ, इसकी 3n है, इसकी 6n है, तो ये भी सेम नहीं है। तो ये वाली हुई हमारी सेकेंड टाइम की जिसमें ऑलरेडी सेम नहीं दिया है। अब हमको सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? किसी भी एक को सेम करना है, मतलब या तो या ये इस जोड़ी को या तो ये वाली जोड़ी को सेम करना है। अब तुमको जो आसान लग रही है उस जोड़ी को सेम करना है। मतलब क्या करना है? इधर 5 दिख रहा है तो इधर भी 5 दिखना चाहिए, तो हो गया सेम। या फिर इधर 6 नीचे दिख रहा है तो इधर भी 6 दिखना चाहिए, ये हो गया सेम। कौन सा आसान लग रहा है? इधर 5 करना आसान लग रहा है कि इधर 6? अब सबका अलग अलग हो सकता है, किसी को इधर लग सकता है कि 5 करना आसान है, किसी को लग सकता है इधर 6 करना आसान है। तो टेक्निकली दोनों भी सही है। अब जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना वो फ्लुएंटली उसको समझ में आएगा कि क्यों इधर 5 से करना चाहिए या फिर क्यों इधर 6 से करना चाहिए। जैसे तैसे मान लो मैं इधर 6 करता हूँ या फिर चलो 5 करते हैं, इधर सिंपली लग रहा है ना 5 करना है। 5 5 मस्त लग रहा है, दोनों भी 5 5 हो जाएंगे, मस्त हो जाएगा। तो इसलिए इधर 5 करना है। तो अपने मन से थोड़ी ऐसे कर सकते हैं 5, इधर 5 आना चाहिए। तो ये इस सारे के साथ 5 आ जाएगा। मतलब इसके पीछे का एक राज बताता हूँ। जब भी हमको पता चला इधर 5 आना चाहिए तो 5 आना चाहिए, मतलब सिर्फ 5 ऐसे मन से लिखे तो हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। इधर 5 आना चाहिए मतलब वो मल्टीप्लाई होना चाहिए m के साथ। तो कभी भी मैथ्स में ऐसे भेदभाव नहीं होता है। क्या भेदभाव? मान लो ये है हमारा m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये सेकेंड इक्वेशन। हमें इधर 5 चाहिए तो हमको ये ब्रैकेट के 5 लिखना चाहिए, बाहर लिखना पड़ेगा 5। क्यों? क्योंकि हम किसी एक टर्म को वो 5 नहीं दे सकते अपने मन से। देना है तो हमको एक को देना है तो वो अपने आप बाकियों को भी देना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन या फिर इक्वेशन सेकेंड बाय 5 ऑन बोथ साइड। दोनों बाजू इक्वेशन सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा लिखो, ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। हम किसी एक के साथ अलग और दूसरों के साथ अलग ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, सबके साथ एक जैसा बिहेव करना पड़ेगा। तो अगर इसको 5 देना है तो इन सबको भी देना पड़ेगा। अब देखो ये रक्षाबंधन वाली केस बन गई। क्या? बाहर एक सिस्टर है, अंदर 1 2 3 भाई है। तो बस 3 बार रक्षाबंधन करो, ये पहला रक्षाबंधन, ये दूसरा रक्षाबंधन, ये तीसरा रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के रूल्स याद है? साइन टू साइन, नंबर टू नंबर, वेरिएबल टू वेरिएबल। देखो साइन +5, ये इधर भी प्लस 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 प्लस, तो लिखने की जरूरत नहीं। नंबर 5, अंदर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 1 जा 5। इधर वेरिएबल नहीं है, इधर है तो 5m। दूसरे वाले पे पहला रक्षाबंधन खत्म। दूसरे वाले पे आ जाओ, माइनस बाहर का प्लस, प्लस माइनस माइनस। नंबर देखो 5 6 जा 30 और वेरिएबल इधर नहीं है लेकिन इधर है तो n एज इट इज इक्वल्स टू वापस लास्ट वाले में माइनस प्लस माइनस नंबर 7 5 जा 35 और वेरिएबल दोनों के पास नहीं है तो कोई नहीं। ये हो गया तुम्हारा नया इक्वेशन, तीसरा। एक तीसरा इक्वेशन बन गया। अब देखो ये टेक्निकली किसका इक्वेशन है? सेकंड वाले का ही है ना, सेकंड से ही बना है। तो अभी सेकंड को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। सिर्फ अभी पहला और तीसरा वाला देखो, सिर्फ पहला वाला तीसरा, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ। पहला वाला एंड तीसरा वाला। अब देखो फिर से एक बार नजर डालो, क्या इसमें सेम है? हाँ ना, अभी तो किया 5m सेम किया। तो क्या बोला था अगली स्टेप कि जब भी सेम आ जाएगा उनके साइन देखो, तो इसकी साइन पॉजिटिव, इसकी भी साइन पॉजिटिव, दोनों सेम सेम है तो सब ट्रैक, अगेन वही रूल।
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन छोटा वाला, दोनों में अभी भी छोटा कौन है? तो टेक्निकली -35 19 में छोटा -35 है, लेकिन हम साइन को इर्रिस्पेक्टिव सिर्फ नंबर को कंपेयर करके देखेंगे तो ये दूसरा वाला छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, तीसरे वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करो, या फिर अलग अलग थर्ड में से पहला भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क उनको ही पड़ता है जिन बच्चों का प्लस माइनस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ये थोड़े से क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ कि बड़ा वाला ऊपर लिखो, छोटा वाला नीचे लिखो, ऐसा। बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिनको प्लस माइनस में कुछ भी दिक्कत नहीं है उनको तो वैसे भी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। लिखो बरा, ये वाला नंबर ऊपर डालो, 5m माइनस 30n इक्वल्स टू -35। माइनस आया तो ब्रैकेट हमेशा, इतनी बात याद रखो कि माइनस दिखते ही, कहीं पर भी पूरे मैथ्स में कहीं पर भी माइनस दिखते ही ब्रैकेट डालने की आदत डालो, उससे तुम्हारी गलतियां होने की चांसेस कम हो जाते हैं। फिर देखो 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, ब्रैकेट कंप्लीट कराओ। और ब्रैकेट डालने का रीजन ही है कि साइन बदलने पड़ेंगे, तो बदलो साइन। 5m पॉजिटिव है, निगेटिव कर दो, 3n निगेटिव है, पॉजिटिव कर दो, और 19 पॉजिटिव है, निगेटिव कर दो। अब ये बदले हुए साइन के हिसाब से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 5m माइनस 5m, 5m एक ऊपर का पॉजिटिव है नीचे का निगेटिव है, कट हो जाएगा। इधर आ जाओ, -30n एन प्लस 3n, ऐसा है। ये भी n तो आंसर भी n ही आएगा, तो यहाँ पे n बचा सिर्फ नंबर का, -30 प्लस 3। जब भी अलग अलग साइन दिखे, अभी वो ऊपर का रूल अलग है, इधर का अलग रूल है, ये अलग अलग है। चलो वो साइन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इधर ये नहीं बता, सीधा ऐसा देखो, 30 और 3 -30 प्लस 3, तो कितना हुआ 27, और माइनस, ऐसा क्यों? तो एक इसके लिए भी एक गेम याद रखो कि मान लो तुम गेम खेल रहे हो, एक निगेटिव टीम की एक पॉजिटिव टीम की। निगेटिव टीम के पास 30 लोग हैं, पॉजिटिव टीम के पास 3 है। अब सबसे कम वाले लोग हैं उतने ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि इसके 30 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसके दिन नहीं। सबसे कम लोग जितने हैं वो आएंगे, तो मान लो इसके सबसे कम 3 लोग हैं, तो वो तीनों के तीनों इधर आए, इसमें से भी 3 ही पार्टिसिपेट करेंगे। जब इसमें से भी 3 ही आएंगे तो कितने बचेंगे इसके पास? सिर्फ 27 बचे। तो जिसके जितने बचे वो आंसर होता है, तो बचे कितने? 27, किसके? माइनस वालों के, इसलिए -27, और ये n, इसलिए ये हो गया -27n इज इक्वल टू, इधर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस। अभी देखो एक ही टीम के दोनों लोग हैं, माइनस टीम के 35 भी लोग हैं और माइनस ही टीम के 19 भी लोग हैं, माइनस ही टीम के 19, तो माइनस माइनस मतलब टीम तो एक ही है ना, तो ये दोनों लोग कितने होंगे? तो 35 प्लस 19 मतलब ये हो गया 4, और ये हो गया 5 मतलब 54। तो निगेटिव ही टीम के 54 लोग हैं, तो ये हो गया -27n इज इक्वल टू -54। इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, काट डालो इनको, मतलब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, काट दो इनको। बचा क्या? तो इधर बचा n इज इक्वल टू, इधर 54 था, इसका 27 डिवीजन में लेके आओ क्योंकि मल्टीप्लाई में था, तो ये हो गया 27। 27 से 54 को कट कर दो, 27 1 जा, 27 2 जा, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। तो एक आंसर तो मिल गया, एक सोल्यूशन तो मिल गया। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सोल्यूशन, n इज इक्वल टू 2। अभी हमको m की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए तुम लिखोगे यहाँ पे यूजिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जो दिखने में इजी लग रहा है। देखो देखो ऊपर जाके कौन सा वाला इजी है, 3 इक्वेशन है, 1 2 3, कौन सा? हाँ बराबर, सेकेंड वाला इजी लग रहा है, तो लिखो सेकेंड वाले में इन इक्वेशन सेकेंड। क्या इक्वेशन सेकेंड वाला? तो m माइनस 6n इज इक्वल टू m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ये वाला हमारा इक्वेशन था। किसकी वैल्यू पता है? तो n की वैल्यू, तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ताकि तुम्हारा ध्यान रहे उसमें। m नहीं पता तो वैसे ही रखो, -6, n पता है कितना है 2, तो रख दो 2 ब्रैकेट में, जब भी वैल्यू रखेंगे हम ब्रैकेट में रखेंगे -7, m एज इट इज
6 2 जा 12, बीच में माइनस है तो 12 इज इक्वल टू -7। m की वैल्यू निकालनी है, वैसा का वैसा रखो, इज इक्वल टू बी। -7 तो ऑलरेडी उस तरफ था, उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। इस 12 को इधर लेके आओ, 12 को इस तरफ लेके आओ, तो माइनस था, इधर आके +12 हो गया। अब वापस गेम खेलो प्लस माइनस टीम के। सबसे बड़ी टीम कौन सी है? प्लस वालों की, तो जो बड़ी टीम है उसकी साइन आएगी प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। और इसमें इस टीम के 7 गए, इस टीम के भी 7 गए, तो बच्चे प्लस टीम के 5 प्लेयर, तो 5 आ गया। m की वैल्यू आई 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। सो लास्ट में लिखना है therefore the solution is n is equals to 2, m is equals to 5। ठीक है, समझ में आया? देखो हमने दो टाइप किए, क्या क्या किया, जिसमें पहला वाला टाइप किया जिसमें सेम वैल्यूज या फिर सेम टर्म्स ऑलरेडी गिवन थे, दूसरे वाले में नहीं दिए थे तब हमने किए। अब और एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें और एक टाइप है कि तीसरा टाइप है इसमें कि जिसमें सेम नहीं होंगे लेकिन थोड़े से बड़े नंबर्स होंगे, उसको मैंने एक स्पेशल नाम भी दिया है, क्या है वो देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड वाला, तीसरा टाइप भी बोल सकते हैं, टाइप थ्री। ये टाइप सिर्फ याद रखने के लिए दिया है तुमको, जब तुम चैप्टर्स को ओवरव्यू याद करोगे कि इस चैप्टर में है क्या, तो तुमको ऐसे, अगर तुमने पहले से इनको कुछ टाइप्स बना के रखे तो तुमको याद रहेगा कि ये चैप्टर में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बस इसीलिए टाइप दिए, और कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 49x, या फिर चलो उससे पहले वाला 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। एंड दूसरा इक्वेशन है, चलो मैं इसके नीचे लिखता हूं, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। अब इनको नंबरिंग दे के रखो, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इनको ऑब्जर्व करो। अगर तुमने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो तुमको इधर समझ में आएगा कि इधर x का जो वेरिएबल था 99, वही दूसरे वाले को दिया है, दूसरे वाले में दूसरे वेरिएबल को दिया है। और इधर y का जो वेरिएबल है, y वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट 101 है, उस सेकेंड इक्वेशन में x को दिया है। तो मान लो इसकी टोपी इसको पहनाई, इसकी टोपी इसको पहनाई, ऐसा, तो इसका नाम रखा था टोपी बस क्वेश्चन, टोपी बस। इसमें क्या क्या है, इसकी टोपी इसको दी है, एक्स की टोपी वाई को पहनाई है, वाई की टोपी एक्स को पहनाई है, इसलिए मैंने इसका नाम टोपी बस क्वेश्चन रखा था, ताकि ये याद रहे। अब ये टोपी बस क्वेश्चन की एक सॉल्व करने की एक स्पेशल मेथड है। अब तुम इसको 101, इधर भी 101, या फिर 99 का 99 अगर एक करते बैठे, अगर इसको 101 से मल्टीप्लाई करते बैठे और इसको 99 से मल्टीप्लाई करते बैठे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इसका एक स्पेशल मेथड है, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में ये काम आता है ये मेथड। वो क्या है कि हमेशा तुमको उस आंसर शीट के या क्वेश्चन के तुम्हारे पेज के दो पार्ट करने हैं, एक पार्ट में हमेशा एडिशन करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड दूसरे वाले में लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर अपना मेथड जो छोटा वाला है उसको, फर्स्ट वाले को फ्रॉम सेकेंड वाले से, बड़े वाले से। ये हमेशा बस यही करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। करो बार क्या होता है देखो, तो ऐड करते वक्त लिखो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, प्लस ऐड करते वक्त ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। और जब इसको ऐड करोगे तो क्या आता है, 99 प्लस 101 हो जाएगा 200, साथ में x, ये भी x, ये भी x, तो ये x, ये 101 ये 99 मिला कि ये भी हो जाएगा 200, और साथ में y, क्योंकि ये y ये y तो ये भी y। और इधर 499 प्लस 501, ये 1 एक्स्ट्रा जो है 500 के साथ, वो ऊपर वाले के दो तो हो जाएगा 500, और इसका एक
निकाल दिया तुमने, तो ये भी 500, ये 500, ये 500 मिल गया 1000। तो एक नया इक्वेशन बन गया। इसको नंबरिंग मत करो, सिर्फ लिखो। इसमें देखो कि इसके पास भी 200 है, इसके पास भी 200, और कहीं ना कहीं 1000 में भी 200 होते ही, ये हमको पता है, क्योंकि 200 का ही 5 गुना, 200 के 5 नोट अगर दिए तो वो 1000 बनता है। तो इसका मतलब 200 के 5 नोट का 1000 है इधर, तो इसमें भी 200 है। तो जब भी ये नंबर कॉमन आए तीनों जगह पे, तो उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दो। तो लिखो यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 200। तो कर दो डिवाइड। तो डिवाइड करने से बन जाएगा 200x बाय 200 प्लस 200y बाय 200, सारे टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 बाय 200। ये 200 से ये नीचे का 200 कट, ये 200 से ये 200 कट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, ऊपर बचा 10, 2 से 10 को कट किया तो इधर आया 5। तो इसका मतलब नया इक्वेशन क्या बना, नया इक्वेशन बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको नंबरिंग करो 3, 1 2 3। और यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दो। वापस इस तरफ आ जाओ, सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे क्या कहा था हमने, बड़े वाले से, बड़ा वाला क्या है 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501, इससे छोटा वाला माइनस, लेकिन जब भी माइनस कर रहे तो ब्रैकेट की जरूरत है। तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। और जब भी हमने ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट का मतलब ही था हमको साइन बदलने थे, तो ये सारे बदल के माइनस माइनस माइनस, सारे माइनस क्यों है, क्योंकि सारे पहले से पॉजिटिव थे तो बदल के नेगेटिव है। अब देखो 101x माइनस 99 कितना हुआ, तो ये हो गया 2x। इधर 99 में से 101 माइनस करवाना है, तो जो बड़ा है उसकी साइन दे के रखो। तो 99 101 में बड़ा 101 है, उसकी साइन हमने रेड कलर में माइनस लिखी है, तो ये आंसर की भी माइनस आएगी। और 99 101 ये बड़ा है, तो 19 19 हटा दो, बचे 2, इसलिए 2, और ये y इक्वल्स टू इधर 501 माइनस 499, इसमें से भी क्या हुआ 2 बचे। साइन कौन सा ही पॉजिटिव, क्योंकि 501 ऊपर है वो बड़ा है, तो 2 आ गया। तो इक्वेशन बना 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसमें भी देखो 2 2 2 तीनों जगह पे 2 है, इसको भी छोटा कर दो आप। तो यहाँ पर लिखो डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन बाय 2। तो ये बन जाएगा डिवीजन करने पे 2x बाई 2 माइनस 2y बाई 2 इक्वल्स टू 2 बाई 2। ये कट करने से बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया 4th इक्वेशन, इनको हाईलाइट कर रहा था। ये 2 इक्वेशन बने। अब स्टेप क्या थी देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर से एक बार ऐड करना होता है। ऐड इक्वेशन अगेन, ये जो नए इक्वेशंस बने उनको ऐड करना होता है। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 कर दो ऐड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जब इनको ऐड करेंगे इधर प्लस लिख के x प्लस एक्स 2x, ये प्लस वाई माइनस वाई तो कट जाते हैं, और इधर 5 प्लस 1 6, तो x की वैल्यू आएगी 6 बाई 2, दैट इज 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। जब x की वैल्यू 3 आई तो इसको यूज करो, यूजिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, मान लो हमने थर्ड में यूज करी, कोई किसी में भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो आसान लग रहा है उसको। तुम फोर्थ में करो, थर्ड में करो, सेकंड में करो, फर्स्ट में। ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड में तो करो भी मत, कितने बड़े बड़े इक्वेशन है। तो थर्ड या फोर्थ में से कोई भी ले लो। तो मान लो हमने थर्ड में ली, तो थर्ड वाला क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। हमको x की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे मैं x पे तुम्हारी फोकस करवा देता हूँ। x कितना है 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वाई निकालना तो y को वही रखो, 5 तो ऑलरेडी था ही, 3 को लेके आओ माइनस 3 कर दो, तो यहाँ से बन जाएगा y इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज 2। तो ये हो गया तुम्हारा y की वैल्यू। अब तुम्हारे पास x भी है y भी है, तो इसका मतलब तुम्हारे सॉल्यूशंस आ गए। तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। देखो क्या था मेथड, फिर से एक बार देखो कि ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ जाए
टोपीवास के क्वेश्चन किसको बोला था कि अगर x का कोएफिशिएंट y को दिया है, y का कोएफिशिएंट x को दिया है, तो इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है टोपीवास क्वेश्चन। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आसान पड़ता है। एक तरफ ऐड करेंगे, एक तरफ हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, और फिर इनके जो नए इक्वेशन बनते हैं, इक्वेशन नंबर 3 और 3 एंड 4, इनका हमेशा ऐड ही करेंगे, या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐड तो ये एक ऐसा न्यूमेरिक्स याद रखो, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड वाला क्वेश्चन बन गया ये टोपीवास क्वेश्चन कौन सा बन गया? ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड वाला क्वेश्चन। और इसी तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। अभी और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो, और फिर ये एलिमिनेशन मेथड को हम इधर खत्म करते हैं। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस लिए हमने, कुछ भी एडवांस नहीं लिया है। एडवांस हम अगले सेशंस में लेंगे और यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। तो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन। सपोज वी हैव गिवन 1/3x 1/3x plus y is equals to 10/3 10/3 and 2x plus 1/4y equals to 11/4। तो सबसे पहले तो देखो, ये थोड़ा सा ऐसा देखते ही लग रहा होगा कि क्या यार, ये फ्रैक्शंस आ गए या डिवीजन आ गया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ये सीबीएसई के बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो ये तो सीधा सीधा ऐसे ही सॉल्व कर देते, इसको ये कोएफिशिएंट मान के सीधा सीधा फ्रैक्शन को ही सब्ट्रैक्ट ऐड करते। लेकिन अभी एसएसएम में थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे उतना ज़्यादा, मतलब करने वाले बच्चे ऑब्वियसली करते हैं, बट जैसे कि हमने बोला पहले से कि ये उन बच्चों के लिए जो पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े, तो ऑब्वियसली कुछ पढ़े नहीं है, उनको फ्रैक्शन भी नहीं आ रहा होगा या कुछ नहीं आ रहा या फिर दिक्कत हो रही होगी, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो हम इनको आसान कर देते हैं। तो एक स्टेप बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो बढ़ा दो एक स्टेप, क्या करेंगे, ये 3 को हटाना है, इधर ये 4 को हटाना है। प्रॉब्लम क्या है, देखो, इधर ये 3 है, ये 3 है, इधर ये 4 है, इधर ये 4 है। तो तुमने करना क्या है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, जिसको हटाना है उससे मल्टीप्लाई करो। इस 4 को हटाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। और कभी मान लो दो अलग अलग होते, इधर 3 है और इधर 9 होता मान लो, तो क्या करते हैं फिर, किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से कि 9 से? तो दोनों में से जो बड़ा है, या फिर दोनों में से एलसीएम बोलते हैं एक्चुअली, इसमें राइट ये होता है कि एलसीएम होना चाहिए। तो 3 9 में एलसीएम तो 9 ही होता है, इसलिए हम 9 से करते। मान लो 3 और 5 होता तो क्या करते, 5 से नहीं करते, क्योंकि 5 से 3 तो नहीं कटता है कि नहीं। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये 3 हटाना है, तो 3 हटाना है, 3 कब हटेगा, जब ऊपर के नंबर को वो मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए हम एलसीएम लेते, तो 15 एलसीएम आता, तो 15 देखो ऊपर आएगा तो 3 से 15 कट जाएगा, 5 से 15 भी कट जाएगा। तो टेक्निकली एलसीएम वर्ड है, लेकिन फिलहाल इस टाइप इसको समझ लो कि तुमको ये 3 को हटाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो लिखो यहाँ पे सिंपली कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, तो बन जाएगा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। इधर ये 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, और ये बाहर 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना है। अभी ये भी रक्षाबंधन वाली केस है, सिस्टर आई पहले ब्रदर के पास, तो 3 इंटू 1/3x ऐसा दिखेगा, 3 इंटू 1/3x। अभी मैं सारी टर्म्स लिख के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जस्ट पहली टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये 3 सिस्टर फर्स्ट ब्रदर के पास आई तो ऐसा कुछ होगा, तो ये 3 कट जाएगा। वैसे ही ये सेकंड वाले के पास आई तो 3 इंटू वाई, काट अभी नीचे तो कोई है नहीं तो कटेगी नहीं, वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू लास्ट वाले पे आएगी तो 3 10/3 ऐसा, तो यहाँ पे तो कट जाएगा। इसका मतलब हर एक टर्म के पास ये 3 जाएगा, और जहाँ पे काटना है वहाँ पे काटेंगे, मतलब डिवाइड होना है वहाँ पे डिवाइड करेंगे, जहाँ पे नहीं वहाँ पे वैसे ही रखेंगे। तो इससे ये इक्वेशन बनेगा, फ्रेश इक्वेशन बनेगा, 3 इंटू 1/3 का सिर्फ 1x, 3 से 3 कटा, ये 3 सेकेंड वाले पे आएगा तो उधर तो कुछ नहीं कटेगा, इसलिए 3y इज इक्वल टू, इधर इसमें ये 3 कटे होके 10। तो ये हो गया तुम्हारा न्यू इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा न्यू इक्वेशन। मान लो अगर ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये वाला सेकंड इक्वेशन था, तो ये न्यू वाला हो गया थर्ड इक्वेशन। वैसे ही इस तरफ आके ये देखो 4 2, ये तो दोनों मल्टीप्लाई है, नीचे कुछ नहीं डिवीजन में, तो 4 2 8x, ये 4 सेकंड वाले पे आया तो 4 से 4 कटा, तो 1y इक्वल्स टू वही 4, वही सिस्टर थर्ड वाले ब्रदर के पास आई, तो ये 4 कट गया,
कौन से 4? ये 4 कट गया तीसरे वाले के पास आने के बाद, तो सिर्फ बचा 11। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन। अब देखो ये सिंपल इक्वेशन बन गए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब इनमें इनमें एक स्टेप x 8x नहीं है सेम, 3y y नहीं है सेम, तो फिर से एक बार सेम करने वाली स्टेप करनी पड़ेगी। तो कर लो इनको सेम। तो मान लो वी आर राइटिंग हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर्थ बाय 3। क्यों 3 कर रहे हैं? क्योंकि हम y को सेम करना चाहते हैं, y को सेम। y यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हमको 3 चाहिए, तो इधर 3 चाहिए, तो इसलिए पूरे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, तो 3 इंटू 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 3 इंटू 8 24x, 3 इंटू वाई 3y एंड 3 इंटू 11 इज 33। दिस इज योर न्यू इक्वेशन नंबर 5। अभी तूने तुम्हारे पास ये जो नए इक्वेशंस आए, कौन सा, एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो इनमें 3y सेम है। जब 3y सेम है तो क्या थे स्टेप्स हमारे, कि जो भी तुम्हारा सेम है उसके साइन देखो, ये 3y की पॉजिटिव, इस 3y की भी पॉजिटिव, दोनों सेम वैल्यूज होंगी तो सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सब्ट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन छोटा वाला, कौन है छोटा वाला, तो 3 नंबर का, फ्रॉम बिग वन, कौन है, फिफ्थ वाला। और लिखते हो बड़ा पे ऊपर लिखो, तो 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। हमको करना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे लिखो माइनस, और वो वाला इक्वेशन x प्लस थर्ड वाला इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब ब्रैकेट देने का मतलब क्या, साइन बदलनी है, तो बदलो साइन, तीनों पॉजिटिव है, तीनों हो जाएंगे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और कर दो सब्ट्रैक्शन। 24x माइनस एक्स 23x, बीच का ये 3y और निगेटिव 3y कट जाएंगे, और 33 माइनस 10 वो भी हो गया 23। इसका मतलब क्लियरली यहाँ से दिख रहा है हमको, 23 से 23 को डिवाइड कर दो, तो डिवीजन का कहाँ से आया, इधर से, इस तरफ से आया, वो मल्टीप्लाई का डिवीजन में। 23 से 23 कटा, x की वैल्यू आ जाएगी 1, पॉजिटिव 1। बस यही पॉजिटिव 1 वैल्यू अगर तुम यूज करोगे, यूजिंग यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, मान लो थर्ड वाले में यूज कर रहे हो, तीसरे वाले में, तीसरा वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। किसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं हम, x की, तो x को थोड़ा सा फोकस पे लाता हूँ, कितनी वैल्यू, तो 1, तो लिखो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। y निकालना है तो उस टर्म को वही रखो, ये 1 को इधर भेज दो, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, तो 3y। अब y निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। और ये हो गए तुम्हारे दोनों सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन हमारे, कि सॉल्यूशंस इज, क्या सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गए हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। इसमें हमने 3 से 4 टाइप के मेथड्स देखे, एलिमिनेशन में ही हमने मेथड्स बनाए, ऐसा नहीं है कि हमने अलग अलग मेथड देखे, हमने एक ही मेथड में हमारे हिसाब से हमने कुछ टाइप्स बनाए जिनको हमने सॉल्व किया। क्या क्या टाइप्स थे, कि सबसे पहला टाइप था वो था जिसमें तुमको कोई ना कोई टर्म सेम दी होगी, पहले से ही ऑलरेडी दिया होगा, ये तो सब्स्टिट्यूशन का है। इसमें देखो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस आई गेस मत करो, एलिमिनेशन पे ही फोकस करो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यूजुअली एसएससी में 9th में होता है, अगर ये सीबीएसई वगैरह होता तो सब्स्टिट्यूशन 100% चलता है, एसएससी में भी चलता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फोकस किया जाता है एलिमिनेशन पे, इसलिए। अब देखो ये पहला मेथड था, क्या था, फर्स्ट मेथड था जिसमें ऑलरेडी ऑलरेडी तुमको ये सेम ही दिया होगा, जैसे 5b सेम है, कोई भी एक टर्म सेम दी होगी। दूसरा मेथड था जिसमें तुमको सेम नहीं दिया होता है, उसको सेम हम करते हैं। जैसे इसमें देखो 5m सेम नहीं है, 3n 6n सेम नहीं है, तो हमने 5m इस 5m, अरे ज़्यादा डार्क हो गया, दिस 5m को हमने सेम किया था। फिर तीसरा मेथड आता है
जिसको टोपी बस क्वेश्चन नाम दिया हमने, जिसमें क्या होती है, एक्स की कोएफिशिएंट वाई के पास है, वाई की कोएफिशिएंट एक्स के पास है। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड मेथड भी हम बोल सकते हैं। तो ये मेथड था। और फोर्थ वाला था, ये थोड़ा सा ऐसे देते वक्त क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा फ्रैक्शन में वगैरह दिया होता है, तो इसको डायरेक्टली फ्रैक्शन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चों का फ्रैक्शन में भी प्रॉब्लम होती है, फ्रैक्शंस भी नहीं कर पाते हो, इसलिए इसको हम पहले सिंप्लीफाइड करेंगे। तो सिंप्लीफाइड कुछ ऐसे इक्वेशन बनते हैं, और फिर तो नॉर्मली हमको उसको कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड से, मतलब कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मतलब क्या, कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम कराना। हाँ, ये वर्ड भी याद रखो, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड। तो कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड कुछ नया नहीं है, यही मेथड है। कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मतलब वो टर्म सेम करना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये ठीक लगे आपको, तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना, 9511259482। मैं आपको इसके पीडीएफ भेज दूंगा। और अगर किसी को अभी क्लासेस वैसे तो है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं हमारे, ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। तो कभी किसी को अगर मान लो जो हमारे नज़दीक है, जैसे मैं आई एम फ्रॉम पंचगनी, तो अगर कोई आसपास है, नाइन्थ वाले स्टूडेंट्स अगले साल अभी कोई देख रहे हैं मान लो, और किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करने हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगला इसका पार्ट में सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, पता नहीं कितने सेकंड, 2-3 पार्ट्स बन जाएंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत ही डीपली और ज़्यादा खींचूंगा इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियोस से तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर कर सको, ताकि ये जो 12 से 14 मार्क्स, 12 to 14 मार्क्स का जो वेटेज है इस चैप्टर का, उसको मैं जस्टिफाई कर सकूँ। सारा सारा इसमें से जो भी मेथड है तुम्हारे, मान लो ग्राफ है तुम्हारा, क्रैमर्स रूल है, या फिर नॉन लीनियर इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा, या फिर तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा सारा मैं इसमें कवर कराऊंगा। तो लेट्स सी इस पे कैसा आप लोगों का सपोर्ट आता है, आपको ठीक लगता है नहीं लगता है। अगर ठीक लगा तो कमेंट में लिख देना कि पार्ट 2 भी चाहिए, या फिर कोई और चैप्टर भी चाहिए, तो उसके बारे में भी कमेंट्स आप कर सकते हो। एंड ठीक है, लेट्स मीट फॉर इन न्यू वीडियोस, जब आप इसको सपोर्ट दोगे तो। चलो, थैंक यू, बाय बाय।